नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गुरुजी, मुझे दीक्षा चाहिए है, मुझे दीक्षा लेनी है आपसे, आप कब देंगे? एक मुझे क्वेश्चन, बहुत सारे डीएम आते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आते हैं मुझे कि गुरुजी आप दीक्षा का कोई समय बता दीजिए, कब तक हमें वेट करना होगा। तो वेट की घड़ी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। और मैं, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे मतलब वो पैसे नहीं देंगे, तो मैं फिर बोलता हूँ कि मैं दीक्षा के पैसे उनसे जरूर लूँगा। दीक्षा बिना पैसे के नहीं दी जाती है। अभी की मेरी बातें आपको थोड़ी सी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन अब मैं अपने इस वीडियो में अगले जो बातें बोलूँगा 4 से 5 मिनट के अंदर में आपको पूरी मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्यों मैंने ये बात बोली है कि मैं आपसे पैसे लूँगा। और मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया था कि मैं दीक्षा आपको पैसे के लिए दूंगा, लेकिन एक जेन्युइन जो तरीका होता है वही दूंगा। अब मैं बोलने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दीक्षा जो शब्द होता है उसका मतलब होता है कि आप उस गुरु से वो एक ऐसी विद्या ग्रहण कर रहे हैं जिसके थ्रू आप आध्यात्मिक अपनी उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उस गुरु दीक्षा के बिना आपका मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने सिर्फ गुरु को ही दर्जा दिया हुआ है कि उनके मुंह से बोला हुआ एक एक शब्द सही हो जाता है। और जब भी वो गुरु आपके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ रख देते हैं, जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं, तब आप जीवन में उन्नति कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। चाहे आप रामायण उठा लीजिए, चाहे आप श्री कृष्ण को उठा के ले लीजिए, कोई सा युग उठा लीजिए, हर युग में आपको स्वयं भगवान भी अपने गुरुओं के पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए नजर आए थे। गुरु शब्द बहुत बड़ा होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये आपने सुना ही है। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जब एक बालक जन्म लेता है तो उसे 3 लोगों का सामना करना पड़ता है। वो 3 लोग हुई उसको जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। पहला कौन होता है? पिता। पिता जो उसे इस जिंदगी में पालन करना सिखाता है। पालन करना यानी वो जो पालन करना आपको सिखाता है वो होता है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान पिता होता है पालन करने वाला, तो वो होते हैं विष्णु भगवान। ठीक है, तो विष्णु भगवान आपको पालन सिखाते रहे। दूसरी होती है माँ, जो इस धरती पे आपको लाती है 9 महीने अपनी कोख में रखने के बाद। तो माँ क्या हो गई? ब्रह्मा स्वरूपिणी हो गई। अब ब्रह्मा स्वरूपिणी मतलब ब्रह्मा, जो आपका सृजन कर दिया जिसने। तीसरे भगवान होते हैं शिव, साक्षात भगवान, जो विध्वंस करते हैं। अब आप विध्वंस के नाम से सोचते होंगे कि वो मतलब खात्मा कर दिया जगत का। नहीं, विध्वंस मतलब वो आपकी बुराइयों का खात्मा करते हैं। तो जो शिव होते हैं, इसीलिए शास्त्रों में लोग कहते हैं ना, शिव को अपना गुरु मान के मैं ये काम कर रहा हूं। इसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। तो शिव इस समय आपके गुरु हो गए, तो गुरु का दर्जा शिव के बराबर हो गया। और वो जो शिव हैं वही गुरु हैं, और वो आपकी बुराई रूपी चीजों का विध्वंस करते हैं, जो आपके अंदर बुराइयां होती हैं। जैसे ही इंसान इस भक्ति मार्ग में आता है, गुरु के पास जाता है, तो उसकी आधी बुराइयां तो वैसे ही मर जाती हैं। अब उन आधी बुराइयों को वो गुरु से दीक्षा लेकर एक एक नियम से पालन करता है। मुझे कब पूजा करनी चाहिए, कब अर्चना करनी चाहिए, कब दिया जलाना चाहिए, किस समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कवच कब करना चाहिए, मैं क्या आगे करूं, कैसे मैं अर्पण करूं, कैसे मैं तर्पण करूं, हवन कैसे करूं, अब मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो लेके जाता है वो होता है गुरु। अब क्या होता है कि गुरु दीक्षा को लोग समझते हैं कि गुरु आपको कोई सिद्धि देगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई गुरु कोई आपको सिद्धि नहीं देगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिद्धियां आप ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? जब भी कोई गुरु आपकी उंगली पकड़ करके आपको दीक्षा देता है, तो ये जो बीच का जो दीवार होती है वो ढह जाती है। जो बीच की दीवार, जो परमात्मा से आप मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एकदम धुंधले जिंदगी में जी रहे हैं, उस अंधेरे में जी रहे हैं। तो वो गुरु उस दरवाजे को हटा देता है। तब जब भी गुरु आपको दीक्षा देता है, तो वो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद, गुरु से आप सम्मान लेने के बाद, गुरु के मुख से निकले हुए आप मंत्रों के उच्चारण के बाद जब भी आप जाप करेंगे तो आपका जाप सिद्ध हो जाएगा। तो यही सिद्धि है। तो ये कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई मैजिक नहीं होता है। गुरु दीक्षा के कई प्रकार होते हैं। मंत्र दीक्षा, ब्रह्म दीक्षा और शक्तिपात दीक्षा। शक्तिपात दीक्षा
बहुत बड़ी दीक्षा होती है। वो गुरु सबको नहीं देता है, केवल 1 लाख में से कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको गुरु अपनी पूरी ऊर्जा, शक्ति, पूरी सिद्धियां सब दे देता है। कोई भी नहीं देगा, मैं कोई भी नहीं, इवन मेरे गुरु ने भी मुझे नहीं दिया, नहीं दे सकता कोई। केवल एक इंसान को वो शक्तियां और सिद्धियां देता है, उसमें से एक को, जिसको वो अपना उत्तराधिकारी मानता है। तो ये जो शक्ति दीक्षा होती है बहुत ऊपर की चीज है। इसके बारे में भी मैंने व्लॉग में अपने लिखा हुआ है। आमतौर पे जो अभी दीक्षाएं चल रही जो ऑनलाइन होती है, वो पहला ही चरम होता है, वो होता है मंत्र दीक्षा। ये ब्रह्म दीक्षा भी नहीं है। ब्रह्म दीक्षा का मतलब होता है कि आप किसी गुरु के आश्रम में जाके वहां उनके झाड़ू पोछा करें, उनके कपड़े धोएं, उनके पैर दबाएं, उनके साथ रहें, उनके सेविका बनके, उनके दासी बनके, और बदले में गुरु आपको सब चीजें सिखाएं। तो ये दूसरा तरीका होता है। तो जो ऑनलाइन चीजें होती हैं वो होती है मंत्र की दीक्षा। अब इसके बारे में भी आगे मेरे बहुत वीडियो आएंगे, तंत्र के बारे में कि कौलाचर पंत्र क्या होता है, कौलाचर पंत्र के क्या तरीके होते हैं। इतना डीप अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, अभी मैं दीक्षा पे फोकस करता हूं। तो मैंने ये शब्द इसलिए बोला है कि जो भी इंसान ये सोचता है कि अगर वो अपने सारे ऐशो आराम को जी रहा है, वो मोबाइल खरीद रहा है, वो टीवी देख रहा है, वो थिएटर में घूम रहा है, वो सिनेमा में जा रहा है, वो खाना खा रहा है, और वो गुरु को दीक्षा नहीं देना चाहता है और उससे बच रहा है, तो उसे जिंदगी में कभी भी कोई सिद्धि नहीं मिल सकती है और उसे साधना और पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। पहला नियम। दूसरा, इसके विपरीत अगर कोई गुरु, दोनों बातें आती हैं, इसीलिए मैंने शब्द बोला मैं आपसे पैसे लूंगा। कोई गुरु अगर आपसे गुरु दीक्षा के पैसे लेता है, लेट से उसने आपसे 2100 रुपये लिए, 2100 रुपीज लिए। अब उस 2100 को वो कई लोगों से, 10 लोगों से लेकर अपने ऊपर खर्च करता है, बढ़िया बढ़िया यहाँ वहाँ घूमता है, ऐशो आराम की जिंदगी होता है, तो वो धूर्त पाखंडी गुरु है। उसका पतन निश्चित है, क्योंकि गुरु को हमेशा 20% दीक्षा अपने पास रखनी चाहिए, जिससे वो जीवन यापन अर्चन करेगा, और 80% दीक्षा का वो अपना दान करेगा, पूजा अर्चना में करेगा खर्च, हवन करवाएगा, ब्राह्मणों को भोज लगवाएगा, और जो भी उसके भगवान इष्ट हैं उनके ऊपर खर्चा करेगा, और उनसे फिर से एनर्जी लेगा और फिर आपको देगा। तो यस, यही बात है जो मैं आपको बताना चाहता था कि दोनों तरफ से चलता है। कोई भी गुरु अगर आपके सारे पैसे खा जाता है दीक्षा, तो वो पाखंडी धूर्त, उसका पतन निश्चित है। तो दीक्षा में ये सब चीज़ें होती हैं, पैसे आपको देने पड़ते हैं, और दीक्षा यही तरीका होता है जिसके बारे में आपको मेरा पूर्णतः ब्लॉग मिलेगा, जो काफ़ी लंबा होगा। उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और बहुत जल्दी मैं दीक्षा के बारे में आपको बताऊंगा कि दीक्षा मैं कब देने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से कि दीक्षा जो शब्द होता है, दीक्षा एक दूसरे से कड़ी हम जोड़ते हैं, और दीक्षा के प्रकार भी होते हैं जो मैंने बता दिए हैं आपको। दीक्षा कई प्रकार की होती है। दीक्षा लेने के बाद भी जब आप साधनाएं करते हैं तो उस साधनाओं की भी दीक्षा लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक दीक्षा ली और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप उसी दीक्षा से सारी साधनाएं करते जा रहे हैं। अलग अलग साधनाओं के लिए आपको गुरु से अलग दीक्षा लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ता है। आप बोलेंगे कि मुझे महाकाली की दीक्षा करनी है, हर गुरु आपको दीक्षा स्वरूप एक सिद्धि, यानी एक जो देवी होती है उसके बारे में बताएगा कि ये आपका है, इसको आप कर लो। जैसे मुझसे आप दीक्षा लेंगे तो जो भी आपके खुद के अपने इष्ट भगवान होंगे, उसको मैं आपको उपहार स्वरूप दूंगा कि आप इनका जाप करिए, ये इनके मंत्र हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे इनकी दीक्षा करनी चाहिए, लेट से अप्सरा की करनी चाहिए, यक्षिणी की करनी चाहिए, आपको धंधा गणेश की करनी चाहिए, है ना, आपको कार्तिक वीर अर्जुन की करनी चाहिए, आपको कोई भी राक्षस की करनी चाहिए, पिशाचिनी करनी चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको वैसे ही दीक्षा लेनी होगी, क्योंकि ये परमिशन हुई। तो अलग अलग दीक्षाएं होती हैं। यही इस को समझाना इस वीडियो का मेरा अभिप्राय था कि दीक्षा के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। कोई भी गुरु दीक्षा के पूरे पैसे को कभी नहीं खा सकता है। जो खाता है वो धूर्त है, पाखंडी है, उसका पतन निश्चित है। ऐसे इंसान बहुत बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो लोग पूरे पैसे खर्च करके साधक मार्ग में आना चाहते हैं, वो दीक्षा से भागते हैं, उनका भी पतन निश्चित है। अब बात करते हैं सबसे इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट की बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि भगवान शिव को अपना गुरु बना लें। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि मैंने इस वीडियो के टाइटल में पहले बताया था कि आपने भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। लेकिन भगवान शिव स्वयं, जब आप देखते हैं कि आप अब अपने आज्ञा चक्र में जब पहुंचते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी शिव की तीसरी नेत्र के ऊपर भी जब आपकी कुंडली शक्ति जाती है, उस तीसरी नेत्र जहां भगवान शिव का वास है, उसके ऊपर परम ब्रह्म में गुरु का वास है।
और उस गुरु के लिए कोई मंत्र का जाप ही नहीं होता है, बस वहां पर ध्यान नहीं होता है। आप देखेंगे शिव की तीसरी रीत पर जब आप ध्यान लगाते तो वहां पे ओम अम का उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं होता। वहां आप अपने अंदर अंतर मंत्र में झांकते हैं, यानी गुरु के अंदर झांक रहे, क्योंकि वहां का कोई मंत्र ही नहीं है। वो गुरु है, वो परम ब्रह्म है, सबसे ऊपर है। तो इसीलिए भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने, देवों के देव महादेव ने गुरु को बड़ा दर्जा दिया है। और आपको एक समय एक ऐसे गुरु की जरूरत पड़ेगी जो आपको सभी चीज़ों से बताए। लेट से आपने कोई भी ऐसी साधना करी जिसको आप संभाल नहीं पा रहे एनर्जी के रूप में, तब आपको एक प्रत्यक्ष सलाहकार की जरूरत होगी, जो गुरु होगा, आपका मार्गदर्शन करेगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, क्यों आपकी एनर्जी आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आप क्या करना चाहिए। तो एक प्रत्यक्ष के लिए ही गुरु का दर्जा दिया गया, जो आपको सामने समझा सके। सो आई होप आपको मेरा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप सभी लोगों का कल्याण हो, मेरे इष्ट आप पे कृपा करें, नारायण भगवान आप पे कृपा करें, और आप यूं ही तरक्की ऐसे करते रहें। आप सभी लोग साधना मार्ग में भी आगे बढ़ते रहें, और जो आप चाहते हैं बहुत जल्द पूरा होगा। मैं अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।